Hello everyone, this is Tiffany this side. I hope you all are doing really good. In today's video, I'm going to discuss about the maternity leave, its benefits, its eligibility and everything. So let's get started. So जो आपकी maternity leave होती है, basically it is जो complete leave होती है after your delivery, it is divided into two parts. The first one is maternity leave and the second part is parental leave. So पहले we'll be discussing the maternity leave. जो maternity leave होती है that is basically for 15 वीक्स की पीरियड के लिए होती है. इस पीरियड के दौरान आपको आपकी जो पे है that is 55% मिलती है. अब बेसिकली पे क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से आती है दैट इज 55% ऑफ योर करंट सैलरी और द बेस्ट सैलरी इन द पास्ट मंथ्स जो आपको मिली है, द हाईएस्ट वन जो आप गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं, उसके बिहाफ पे अगर आप जितनी भी आपकी 55% कैलकुलेट होती है वो एवरी वीक जो है आपके अकाउंट में, उसके हिसाब से एवरी वीक आपके अकाउंट में EI दैट इज एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस आती है. Now there is another factor over here and that is some people might have very high paying jobs. अब उस केस में उनका 55% would be quite high, which is definitely not the case with the EI. EI के अंदर एक कैपिंग होती है that is of $650 per week. That is weekly आप maximum $650 ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, या आप 55% आपकी जो करंट सैलरी है उसके हिसाब से आपको वीकली EI जो है वो आपके अकाउंट में दैट इज एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस आपके अकाउंट में आएगी. जो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है वो यूजुअली एवरी वीक आपके अकाउंट में वीकली पड़ती है. नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज कि आप इसको अप्लाई कब कर सकते हैं. बेसिकली जब आपकी जो डिलीवरी डेट है, बेसिकली जो मदर की डिलीवरी डेट है उससे 12 वीक्स पहले या आफ्टर योर जो ड्यू डेट है, बेसिकली जो ड्यू डेट दी गई है उसके बाद भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, या उससे 12 वीक्स पहले भी आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी मैटरनिटी लीव को. मैटरनिटी लीव जो होती है इटसेल्फ ये शेयर नहीं होती है, दैट मीन्स ये सिर्फ मदर ले सकते हैं, फादर्स नहीं ले सकते, जो 15 वीक्स की मैटरनिटी लीव होती है. Now there is another interesting thing that I would like to share with you guys and that is the top up. टॉपअप का मतलब क्या होता है? अब जैसे कि आई मेंशन्ड दैट गवर्नमेंट गिव्स यू 55% ऑफ योर करंट सैलरी दैट यू आर विथड्रॉइंग फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, राइट. जो रेस्ट 45% है, यूजुअली कई एम्प्लॉयर्स आपको उसका टॉपअप देते हैं बेसिकली टू मेक इट 100% फॉर फ्यू वीक्स. नाउ दोज वीक्स डिपेंड्स completely depends upon the employer. कई एम्प्लॉयर्स आपको 3 वीक्स तक देते हैं फॉर रेस्ट रिमेनिंग 45% जो है, कई एम्प्लॉयर्स आपको 5, 6 और ज़्यादा भी दे सकते हैं. इफ आई टॉक अबाउट माई एम्प्लॉयर, they gave me the top up for 12 weeks. Yes, they were generous enough to give it to me for till 12 weeks. So do check with your employer कि आपको वो कितने वीक्स का आपको टॉप अप देते हैं. मोस्टली ऑल दी एम्प्लॉयर्स इन कैनेडा दे डू गिव इट, यू जस्ट हैव टू चेक कि वो कितनी देर का दे रहे हैं. So yeah, I basically got 100% of my salary till 12 weeks after the start of my maternity leave. So now once your maternity leave ends, that is the 15 weeks period ends, then starts your parental leave. अब parental leave जो होती है that is of two types. The first one is standard and the other one is extended. पहले बात करते हैं standard की. Standard basically होता है that is up to 40 weeks. 40 वीक्स तक का होता है जो स्टैंडर्ड होती है. एंड इसमें क्या होता है कि 35 वीक्स जो है वो वन पेरेंट ले सकता है एंड जो रेस्ट 5 वीक्स है दैट कैन बी टेकन बाय द अदर स्पाउस. अब ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल फादर हैज टेकन 35 वीक्स आफ्टर 15 वीक्स ऑफ मैटरनिटी, फादर हैज टेकन 35 वीक्स ऑफ पेरेंटल एंड then mother will have to take the rest 5 weeks. It is not the case कि फादर ही टोटल 40 वीक्स की या मदर ही टोटल 40 वीक्स की ले लेंगे. सो अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि आफ्टर योर मैटरनिटी दैट इज 15 वीक्स, देन प्लस जो आपके 35 वीक्स होते हैं दैट इज योर पेरेंटल, अगर आप स्टैंडर्ड लेते हैं, सो दैट बिकम्स अ टोटल ऑफ 50 वीक्स. आप 50 वीक्स की आप ले सकते हैं. एंड उसके बाद जो आपकी लीव है जो 5 बेसिकली मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, 15 वीक्स ऑफ मैटरनिटी प्लस 35 वीक्स ऑफ जो वन पेरेंट ले सकते हैं
एंड ये टोटल होता है 50 वीक्स। उसके अलावा जो 5 वीक्स हैं वो अदर स्पाउस जो है वो ले सकते हैं। नाउ देयर इज अ पॉइंट कि ये शेयर्ड होती है, जरूरी नहीं है कि आपको अलग अलग टाइमिंग्स पे ही लेनी है, आप दोनों इकट्ठा भी 5 वीक्स, फॉर एग्जाम्पल मेरे 30 वीक्स पे हूँ मैं और मेरे 5 वीक्स पड़े हैं, देन माई स्पाउस कैन ऑल्सो टेक 5 वीक्स, हम दोनों इकट्ठे वो रेस्ट रिमेनिंग 5 वीक्स हमारे जो अपने अपने पड़े हैं वो हम इकट्ठा ले सकते हैं। Now coming towards your extended leave, it is up to 69 weeks. After 15 weeks जो आपके होते हैं after maternity, after the ending of maternity leave, you if you take the extended, then you may avail this parental leave up to 69 weeks. Now वो 69 कैसे बनता है? 61 for one spouse and 8 weeks for the other spouse. Again this is shared, that is कि आप दोनों एक साथ भी ले सकते हैं। Now अगर हम total calculate करते हैं, for example I am a mother and if I have taken the rest 61 weeks of leave, तो मेरी total जो है that will be 15 weeks plus 61 weeks, that is 76 weeks. and अगर मेरे spouse जो है अगर वो 8 weeks लेते हैं तो हमारी टोटल 76 प्लस 8 हो जाएगा, लेकिन हम इसको जरूरी नहीं है कि अगेन अलग अलग लें, एक साथ भी शेयर करके ले सकते हैं। Alright, now coming on towards the very important factor, that is eligibility. You are eligible, I'm going to keep it very straightforward. You're eligible if you have worked 600 insured hours of work in 52 weeks, 600 insured hours in 52 weeks before the start of your claim or the start of your last claim. Alright guys, so the last question, that is when does my payment start? So payment आपकी होती है start in 25 days. Basically don't think कि आपको 25 days तक आपकी ये जो period है आपको EI के benefits जो है वो नहीं मिलेंगे. You will get it. It's just that the processing time takes around like 25 days. Also there is one more factor, that is there is one period called waiting period. This is usually of 1 week. इस दौरान आपको जो benefits हैं वो नहीं मिलते हैं, that is this is no pay. There is no kind of pay that you'll be getting in your account. So if in case you do not get any kind of pay for 1 week or something, so that means that comes under your waiting period. You don't have to worry about that. Alright guys, so this brings us to the end of the video. I hope you really liked the video and I hope the video was quite useful to you guys. In case you have any questions or any queries, do let me know in comments. I'll be happy to handle them and guide you guys. Guys, do not forget to like and subscribe my channels and keep following me for more such videos and content. For now, bye-bye.